हेलो। जी कौन? मैं नैना। नैना कौन? बरीहा की दोस्त। ओके, याद आ गया मुझे। अच्छा, वाकई? पहचानने में कुछ वक्त तो लगता ही है। अभी थोड़ी देर पहले तो हमारी मुलाकात हुई थी, हालांकि मुलाकात इतनी अच्छी नहीं, लेकिन याद ज़रूर है कि है। मैंने आपको फ़ोन उसी मुलाकात के लिए ही किया था। जी बोलिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जिस तरह आपने मेरी इज्जत का पास रखा, मैं ज़िंदगी भर ये एहसान याद रखूँगी। नैना, मैंने वही किया जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। मेरी जगह कोई भी होता तो वो आपके जैसा ना होता। आपके जैसे दिल के लोग बहुत ख़ास होते हैं। मेरे बारे में ऐसा सोचने के लिए आपका शुक्रिया। आप हैं ही तारीफ़ के काबिल। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी जी कहिए। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ अकेले में? अकेले में? जी। ठीक है, मैं आपको वक्त और जगह बता दूंगा, आप आ जाइएगा। ओके। अरे तबरेज सर, लगता है आज आप बहुत खुश हैं। इसकी कोई खास वजह? कभी कभी मुस्कुराहट बिला वजह भी होती है, लेकिन ये तुम नहीं समझोगे। मुझे तो लगता है जनाब, मैं कभी आपको भी नहीं समझ सकूंगा। कोई बात करनी है क्या? जी बेगम साहिबा, बोलो। कल के लिए आपसे माफ़ी मांगनी थी। किस बात की माफी? वो अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगनी थी। कौन बेटी? कैसी माफी? सीधी सीधी बात करो, क्या पहेलियां बुझवा रही हो? बेगम साहिबा, वो नैना मेरी बेटी है। क्या वो तुम्हारी बेटी है? जी बेगम साहिबा। अच्छा, तो अब मैं समझी कि वो बरीहा और इस घर तक कैसे पहुंची है। तुम माँ बेटी मिलके इस घर से फायदा उठाना चाहती हो? नहीं नहीं बेगम साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं। नैना को तो पता भी नहीं था कि मैं इस घर में काम करती हूँ, और ना ही मैं इस बारे में जानती थी कि बरीहा बीबी नैना की दोस्त हैं। मैं तुम जैसे लोगों की प्लानिंग को अच्छी तरह समझती हूँ। शक्ल से जितने मासूम लगते हो ना, अंदर से उतनी चालाक होते हो। बेगम साहिबा, मैंने इस घर का नमक खाया है। मैं नमक हराम नहीं हूँ। तबरेज साहब ने जितने एहसानात मुझ पे किए, मैं कोई घटिया हरकत का सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारी इस एक्टिंग में आने वाली नहीं। अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें यहाँ से फारिग करती हूँ, और एक मिनट भी मजीद तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं नहीं बेगम साहिबा, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। लेकिन अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बेगम साहिबा, सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से। और हाँ, अपनी बेटी को कह देना मेरी बेटी से और इस घर से दूर रहे, वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा।
क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि उसका हुस्न किसी के दिल को चीर के रखता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ऐसा ही है, तुम नहीं समझोगे। नैना, तुम वो हो जिसके लिए इंसान अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता है। तुम्हारी इन बातों से तुम मुझे मजनू लग गए हो। मिस्टर रजा, मजनू बनने का ज़माना गया, अब तो मॉडर्न रोमियोज आ गए हैं। तुम मुझे ओल्ड फैशन मजनू कहो या मॉडर्न रोमियो, अब जो हूँ तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहना चाहूँगा। तुम्हारी यही बातें मेरे दिल पर असर करती हैं। हाँ, क्योंकि ये मेरी तुम्हारे लिए सच्ची फीलिंग्स हैं जो कभी नहीं ख़त्म होंगी। अच्छा, क्या कर सकते हो मेरे लिए? जो तुम कहो तुम्हारे कदमों में ला के रख दो। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। मैं साथ हूँ तुम्हारे हमेशा। रजा, रजा, हाँ, किन ख्यालों में गुम हो? तुम्हारे। मेरे? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं कुछ और सोच रहा था। अब खैर छोड़ो, तुम बताओ, कहीं जा रही थी? हाँ। और खाला नहीं आई अभी? नहीं, बस आने वाली होंगी। बहुत मेहनत करती है ना वो तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन मैं बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगी, फिर अम्मा को घरों के काम भी नहीं करने पड़ेंगे। खाला बहुत परेशान रहती है तुम्हारे लिए नाना, उनका ख्याल रखा करो। उन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रही हूँ। जो भी करो बस ये सोच के करना कि खाला को तकलीफ ना हो। अब तुम भी मुझे समझाने लग गए हो। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही। बच्ची नहीं हूं मैं। हाय। हेलो। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये जगह कुछ अजीब लग रही है? बिल्कुल है। आपके होते हुए मुझे कुछ अजीब कैसे लग सकता है? आइए बैठ के बातें करते हैं। कुछ बात करना चाह रही थी, बोली। जी, मैं जो बात आपसे करना चाह रही थी, आप उसे प्लीज़ गलत मत लीजिएगा। मैं जो कहूँगी पूरी सच्चाई और सच्चे दिल की बात कहूँगी। कोई बात नहीं, आप खुल के क्या कहना चाह रहे हैं? तबरेज़ साहब, मैं जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मैं वैसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैं ज़िंदगी को उसके पूरे रंगों के साथ जीना चाहती हूँ। तो आप गुजारिए, किसी ने रोका आपको? कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ऐसी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, जो मेरे पास नहीं है। मैं अमीर होना चाहती हूँ। देखिए नैना साहिबा, अमीर होना या पैसा एकदम आ जाना इतना आसान नहीं है। पैसे का हसूल इंसान के खून का एक एक कतरा निचोड़ लेता है। मैं सब करने को तैयार हूँ।
मुझे बस अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करनी है, किसी भी तरह। मैं चाहती हूँ कि इसमें आप मेरा साथ दें। अगर आपने मेरा हाथ थाम लिया तो मैं वो सब हासिल कर लूँगी जो मैं हासिल करना चाहती हूँ। आप नैना, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ और क्या सोच रही हूँ। देखो नैना, मैं तुम्हारी सब बातें समझ चुका हूं, लेकिन तुम समझ नहीं रही। बहुत मुश्किल है मेरे लिए, ये इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है, जब मैं हर तरह से आपका साथ देने को तैयार हूं। नैना, मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, मेरी बीवी बच्चे हैं, मेरी एक अपनी जिंदगी है। मैं आपकी उस जिंदगी में मुदाखलत नहीं करूंगी। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा बना लें जिसमें सिर्फ आप हों, मैं हूँ और कोई नहीं। पर ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ कहने की हद तक है। बट रियल लाइफ में इसको क्या हो गया नैना? मैं सारी कश्तियाँ जलाने को तैयार हूँ, मैं हर तरह से आपका साथ देने को तैयार हूँ। आप बस मेरी बात मान लो। तुमने मुझे अजीब कश्मकश में डाल दिया। अगर मेरी फैमिली को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जब तक हम में से कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा, कोई कैसे जान पाएगा? ठीक है, अगर मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूं तो मेरी कुछ शराइत होंगी। जी बताएं, मैं सब कर लूंगी। देखो नैना, इस माशरे में नाम है, एक वकार है, एक फैमिली है, एक स्टेटस बनाया हुआ है। मैं नहीं चाहता कि मेरा वो नाम, मेरा स्टेटस या मेरी फैमिली किसी किस्म की भी कोई परेशानी का सामना करे। और मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब परेशानियों का बायस बनो। अगर तुम मेरी मर्जी पे पूरा उतर सकती हो तो मुझे बताओ। मैं वादा करती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार फिर सोच लो, क्योंकि मैं हाँ सुनने के बाद ना सुनने का आदी नहीं हूं। सोच लिया और दिल पर लिख लिया। क्या कर रहे हो? मैं यहाँ नहीं आ सकता। नहीं, सर की इजाजत के बगैर कोई यहाँ नहीं आ सकता। तमीज से बात करो मेरे साथ, मैं तो आम आदमी नहीं हूँ। तुम चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, लेकिन सर ने यहाँ किसी के भी आने से मना किया, इसलिए तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से। तुम जानती हो तुम क्या बोल रही हो? मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। फिलहाल तुम दफा हो जाओ यहाँ। देख लूंगा तुझे। हाँ हाँ ठीक है, देख लेना, लेकिन अभी दफा हो जाओ। कहाँ से आ जाते हैं? दिमाग के सारे फतूर निकाल दूंगी। ये भूल गई है कि ये गरीब घराने की बच्ची है। इसको याद कराना पड़ेगा कि टाट पर रहने वाले मकबल के ख्वाब नहीं देखते।
क्यों क्यों नहीं देख सकते हम मखमल के ख्वाब? हम इंसान नहीं है, हमारा दिल नहीं है? सब कुछ ठीक है, हमारी हकीकत यही है कि जिसमें हम जिंदा हैं। मैं झुठलाती हूँ ऐसी हकीकत को। मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारूं। नैना तो खाला से किस तरह बात कर रही है? तू चुप कर। तू अम्मा का साथ देके मेरा दिल और जला रही है। मैं ऐसा कोई काम ना कर रही हूँ ना करूंगी जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी हो। देख लिया ना इसकी जुबान कितनी चल रही है। ये सारे में लाड प्यार का ये नतीजा है। इसका सिला मुझे ये देगी। फिक्र ना करे खाला, मैं समझाती हूँ। बस समझा लिया तूने, इसको मैं खुद समझा लूंगी अपने तरीके से। मैंने माँ बेटी की सारी प्लानिंग फेल कर दी। बहुत अच्छा किया। ये लोग ऐसा ही करते हैं, या तो घर के बच्चों को अपने झांसे में फंसाते हैं या फिर घर के मर्दों पर जाल फेंकते हैं। अगर उसने ऐसा सोचा भी ना तो उसके जिस्म से खाल नोच लूंगी। मामा, आपने रजिया आंटी को क्यों निकाला? Because she deserved it. मामा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतने सालों से वो हमारे साथ है। तो क्या हुआ, मुलाजिम ही तो थी, और मिल जाएगी। मेरे लिए वो मुलाजमा नहीं है। बरीहा, behave yourself। तुम देख नहीं रही मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ? आपकी इन्हीं दोस्तों ने आपका दिमाग खराब किया है, वरना आप ऐसी बिल्कुल नहीं थी। Shut up बरीहा, अगर आइंदा तुमने मेरी किसी दोस्त के बारे में कुछ बात की तो अच्छा नहीं होगा। और तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने रजिया को क्यों निकाला? रजिया नैना की माँ है। क्या? रजिया माँ नैना की माँ है? नैना ने तो मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, वो तुम्हें क्यों बताएगी? उन दोनों माँ बेटी की प्लानिंग जो थी मिलके इस घर से फायदा उठाने की। रजिया माँ ऐसी बिल्कुल नहीं है। देखा ये लोग कैसे अपना जाल फेंकते हैं। शर्म आनी चाहिए तुझे। ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या हुआ इस हुलिये को? शरीफ माँ बाप की बच्चियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। कमोन अम्मा, कौन सी दुनिया में जी रही हैं आप? जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आप ऐसी बातें सोच रही हैं? हाँ, क्योंकि मुझे शर्म व हया का पास है। ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने? अच्छे कपड़े पहनना, मॉडर्न दिखना, ये बेहयाई है। मुझे तुझ पर अफसोस होता है और खुद पर भी। मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई नैना, जो तू ऐसी बातें कर रही है। अम्मा, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैंने गुर्बत की जिंदगी नहीं गुजारनी। आगे बढ़ने के लिए जमाने के साथ चलना पड़ता है और जमाने के साथ ऐसे ही चला जाता है जैसे मैं चल रही हूँ। मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती नैना। अपने घर में एक मिनट भी दफा हो जाए यहाँ से तू। मैं चली भी जाऊंगी। चली जा, मैं तुझे नहीं इस घर में बर्दाश्त कर सकती। चली जा तू, चली जा नैना तू यहाँ से। छोड़ो मामा प्लीज मेरी बात सुने। छोड़ो मुझे, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जब उसको मना किया था कि यहाँ पर नहीं आना तो वो क्यों आई है? मामा उसको जरूरत है मेरी। देखो, तुम इन माँ बेटी की ड्रामेबाजियों को नहीं जानती। उसको अभी के अभी यहाँ से चलता करो, वरना धक्के मार के इसको यहाँ से निकालूंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। मैं खुद जाके देखती हूँ और मैं डैड से भी बात करूँगी। जो करना है करो, मगर उसको यहाँ से निकालो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं खुद जाके देखती हूँ मामा, आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? तो मैं और क्या करती? अम्मा ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, इसीलिए मैं उस जिंदगी से बेजार हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? तो फिर कहाँ जाओगी? जाना कहाँ है? जहाँ आप रखेंगे वहीं रहूंगी। What? तुमने मुझसे पूछा? नहीं। तो फिर ये फैसला तुम कैसे कर सकती हो? तुमने मुझसे कहा था कि जो भी करूंगी आपकी मर्जी के मुताबिक करूंगी। लेकिन अब मैं क्या करूं? प्लीज नैना, तुम अभी अपने घर जाओ।
मैं अम्मा से क्या कहूँ? अम्मा को ना, अम्मा को कुछ भी बहाना बना दो, बट इस तरह मुमकिन नहीं है अभी। लेकिन क्यों? ना आप मुझे वजह बता रहे हैं, ना आप मुझे यहाँ रुकने दे रहे हैं। देखो ना, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ नहीं रुक सकती। प्लीज लीव, जाओ। उसका नंबर भी बंद है। मैंने उसे जाने के लिए क्यों कहा? ना जाने कहा होगी मेरी बच्ची। खाला आप परेशान ना हो, नैना आ जाएगी। अम्मा, नैना मेरी बेटी कहाँ चली गई थी? अम्मा मैं अपनी दोस्त की तरफ चली गई थी। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। आइंदा मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगी, मुझे माफ़ कर दे। अम्मा, माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, मेरी ही गलती है। आइंदा ऐसे नहीं करूँगी। तुम्हें खाला की इतनी परवाह है तो उनकी बात मान क्यों नहीं लेती हो? अम्मा, आपको मुझ पे यकीन है ना, मैं कुछ गलत नहीं करूँगी। तू झूठ तो नहीं बोल रही ना? आप अच्छी तरह जानती हैं मैं झूठ नहीं बोलती। खाला अब छोड़ देना, समझ आएगी। ठीक है। क्या देख रही हो? आपकी इमारत। नजर आई फिर? हर तरफ। बहुत मासूम हो तुम। खैर, शॉपिंग कर ली तुमने सारी? जी कर ली, इतनी सारी चीज़ें ली मैंने, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब चीज़ें मैं ले सकती हूँ, और ये सब कुछ आपकी वजह से है। तुम हो इस काबिल। अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत कुछ देखना है तुम्हें। मैं रेडी हूँ इसके लिए। अच्छा, मुझे घर से देर हो रही है तो मैं जाऊँ अब? मैं तुम्हें खुद छोड़ कर आऊँगा। आप? शॉपिंग पे तो आप मेरे साथ गए नहीं। मुझे खुद को किसके सामने लाना होता है ये मैं खुद ही मैनेज करता हूँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। वक्त के साथ साथ सब समझ आएगा। अभी अपने ज़हन पर बोझ मत डालो। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़। किसको फोन कर रही हो जाने अजीज? तब्रेज़ को। तब्रेज़? नहीं उठा रहे होंगे फोन। कहाँ है वो? उनका हमें कुछ पता नहीं, वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं जाने अजीज। लेकिन आज का टाइम तो उन्होंने मुझे दिया था। तो फिर वेट करो, आ जाएंगे। कब तक? मैंने कहा ना कि उनका हमें कुछ पता नहीं होता, वो कहाँ हैं। वो एक साया है और हम सब उस साये के पीछे भाग रहे हैं जाने अजीज। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो मिस्ट्री मैन है। वाकई जाने अजीज, वो मिस्ट्री मैन ही हैं। फिर तो उनके साथ बहुत मज़ा आने वाला है।
बिल्कुल मजा फरमा रही हैं आप। कहाँ हो यार? कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें। नजर नहीं आ रहा, पढ़ रही हूँ। ये इतना रूड क्यों हो रही हो तुम मुझसे? शायद प्लीज यार दिमाग ना खराब करो, पढ़ने दो। मैंने तुम्हें पढ़ने से मना नहीं किया, मैं सिर्फ नैना का पूछने आई हूँ। मुझे क्या पता वो कहाँ है। इनफैक्ट उसका तो तुम्हें ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी दोस्ती तो वैसे ही तुम्हारे साथ ज़्यादा होगी। काफ़ी दिन से उसका कुछ पता नहीं है और मुझे लगा कि तुम्हें इस बारे में कुछ नॉलेज होगा, आखिर तुम दोनों साथ रहती हो। ये सब पुरानी बातें थी। जब से वो तुमसे मिली है तब से वो बहुत बदल गई है। उसने तो मुझसे बातचीत भी बहुत कम करती है। आखिर तुम हर चीज का इल्जाम मुझे क्यों दे रही हो? मैंने क्या किया है? तुमने ही सब किया। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूं। फूल ये नैना। तुम्हें तो पता है कि अब नैना के साथ क्या करना है। चले ना।